वहां पर भी यदि बीजेपी ये समझे कि लाठी और गोली के दम पर आपकी आवाज को कुचल देगी तो गलत है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आ गए, हमारे नेता आ गए। मैं जयपुर को अध्यक्ष हूँ, चिंता मत करो। तान पता आज के 8 साल पहले मैं ताके बीच में लड़वान आयो। जिस जमाना में कोई थाके सागे नहीं हो तो मैं हो थाके सागे, तो आज भी मैं थाके सागे हूँ। जयपुर की धरती पर से चिंता मत करो, हमारा गोडा माल इतो दम है कि ताके ऊपर जुल्म हुए लो तो मैं मुकाबलो करा ला। अब ये आप मानकर चलिए कि आपकी बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। मुद्दा आपका सीधा सीधा है। आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है वो राज्य कर्मचारी का दर्जा देने का हुआ है। हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दो। अरे दर्जा तो छोड़ो पायलट साहब, इन पिछले 3 वर्ष के शासन में वसुंधरा जी की सरकार ने होमगार्ड के जवानों को 1 रुपया भी नहीं दिया, 1 रुपया भी। और मैं आज कह रहा हूं, यदि 1 रुपया भी दिया है तो वसुंधरा जी, कटारिया जी, आप यहां आकर बता दो, आपको एक होमगार्ड हाथ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ये राजस्थान की सरकार की सुरक्षा करता है। यह आपको मारने के लिए नहीं आया, आपकी सुरक्षा देकर अपना काम करवाने के लिए आया है। और मैं यह देख रहा हूं बहुत लोग यहां पर बैठे जो ड्यूटी में से आए, ड्यूटी छोड़कर आए। कई लोग ड्यूटी से आए उन्हें और आज भी ड्यूटी दे रहे हैं, वो आ रहे हैं। आप उनसे चुनाव भी करवाना चाहते हो, मनमानी करना चाहते हो। मैं आज इतना कह सकता हूं कि आपको जब ड्यूटी लेने के लिए आप पुलिस लाइन में जाते हो, वो कौन बैठा करे, वो कौन सो गार्ड हुए, वो था अफसर, सीओ, उस सीओ को पैसे देने पड़ते हैं तब जाके ड्यूटी मिलती है। ऐसे तो ड्यूटी मिलती नहीं है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, साहब मैं दौड़ में फर्स्ट आया, देखो मैं बिल्कुल फिट हूं लेकिन मेरे को ड्यूटी नहीं मिलती। बोले तेरे को क्यों नहीं मिलती? बोले इसलिए नहीं मिलती साहब, पैसा देना पड़े पहली भी के बाद ड्यूटी मिले। ये हालात है। और जब आपका काम हो जाएगा, सबसे बड़ी बात एक, अभी आपके एक भाई कह रहे थे कि साहब हमारे लिए आप ये घोषणा करके जाओ, आप जीत गए तो हमको राज्य कर्मचारी बना दोगे। अरे जीत तो वादे काका, जीता मेरे जीता मैं तो जीतेड़ा को नहीं, अजत भी थांगन आता, जीते बाद जब एमएलए अजत भी आता। पिछली सरकार में भी आपके बीच में आ रहे थे, आपका काम करवा रहे थे, और आज राजस्थान के नेता सचिन पायलट आपके बीच में आ गए। मन में यदि गड़बड़ होती तो बिल्कुल नहीं आते, मन में विश्वास है, आपकी मदद करने की इच्छा इसलिए आए। इसलिए आप चाहे ताकि दिक्कत कहीं है, जिसको आ जाओ ना भी तो पूरे पूछ लो, पकड़ रही कमर भी पकड़ लो। और मैं एक बेटा डकेत 3 साल से दोनों हाथ में कैंची ले जेब काटवा को काम कर रही है, मानो कोई पकड़वा भी को नहीं, लाठी पे ठोकी है, ताकि धक्का दे दिया है कांग्रेस नहीं। और आज कह रहा हूं, पायलट साहब बैठे हैं, लीडर वो है, वो बताएंगे असली बात। लेकिन आज भी यदि भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि आ गई और उसने आपका काम कर दिया, तो मैं आज कह रहा हूं, राजस्थान में तो अभी तक बीजेपी सरकार ने कुछ दिया नहीं, आपको कुछ दे देगी तो लोगों को लगेगा कि इनको देना भी आता है, नहीं तो सबको लगता है लेना ही लेना आता है। क्योंकि यहाँ पे नया धंधा चल रहा है कि साहब आप है ना, जो दिए जाओ, हाथ यूं होता ही नहीं है इस सरकार का, सिर्फ लेने ही लेने का है। तो हम सब आपके बीच में आए, हमारे नेता पायलट साहब आए, आप निश्चिंत रहिए, हम सब आपके साथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। पायलट साहब की इच्छा थी, आपके लोग जाकर उनसे मिले, जाकर कहा हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पूरी बात आपने रख दी है। मैं आपको भरोसा देता हूं, राजधानी जयपुर में होमगार्ड का जवान अकेला नहीं है, प्रदेश में अकेला नहीं है। यदि सरकार कान खोल के सुन ले और सरकार के लोगों कान खोल के सुन लो, लाठी और गोली के दम पर बात करोगे तो मां का दिया हुआ कलेजा हमारे पास है, जो गोली से ज्यादा ताकत रखता है। इसलिए ये सुन लेना, यदि राजधानी जयपुर का अमन चैन खराब होगा और यदि होमगार्ड के किसी जवान को नुकसान हो गया तो सरकार को यह तय कर लेना चाहिए, यदि होमगार्ड के एक भी जवान के ऊपर आप हाथ उठाओगे तो राजस्थान के मंत्रियों को गांव और शहर में घुसने में दिक्कत आएगी, ये तय कर ले। इसलिए आपने अभी गजेंद्र सिंह जी महासंघ के अध्यक्ष कह रहे थे, मुकदमा दर्ज कर लिया, उस दिन मुकदमा दर्ज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको 9,000 से 18,000 कर दो, कुछ तो बढ़ाओ।
आपसे बात करने गए थे गजेंद्र जी, जलकंठ सिंह जी को कल भरोसा था कि सीधा आदमी है लाई, गजेंद्र जी भी सीधा है, बहुत मीठा बोले। मैं जाया हूँ फिर तान पंजीरी कितनी ले रहा हूँ, मन पतो है देखा नहीं। अरे मैं जानू भाई मारा खास है, मन कोई शरम वरम बोलिया, मन कोई ठाकुर आपको ठाकुर हमारी आदत है साहब बोल बाकी ए जाया। आज हमें रीस थी दुनिया में और रीस आई है। मैं आज कह रहा हूँ ये बेईमान लोग है, इन पे भरोसा मत करना। आपको हिंसा करने की जरूरत नहीं है, डटे रहना। गारंटी से कह रहा हूं, यही घोड़े होंगे, यही मैदान होगा, यही वसुंधरा जी होगी, यही बीजेपी की सरकार होगी। आवाज आपकी जीतेगी, इनकी आवाज हारेगी। मैं आज आपसे कह रहा हूं, मैं भरोसा करता हूं।